इस वीडियो में आप 6 बहुत मजेदार कहानियां देखने वाले हैं। पहली कहानी है मेंढकपुर के बड़ी आंखों वाले मेंढक की। मेढकपुर में एक मेढक की फैमिली रहती थी। उसके 3 छोटे मेढक बच्चे थे। 2 बच्चे तो ठीक थे, लेकिन तीसरे बच्चे की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी आंखें और भी बड़ी होती गईं। दूसरे मेढक बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी फैमिली भी उसे अलग नजर से देखती थी। एक दिन मेढक के माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मेढक बहुत दुखी हुआ और घर से निकल गया। वो एक नई जगह पर रहने लगा और काम करने लगा, लेकिन उसे रोज अपने माता पिता की याद आती थी। एक दिन राजा मेढक जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक पेड़ की डाल गिरने वाली थी, लेकिन उस मेढक ने अपनी बड़ी आंखों से देख लिया और राजा को बचा लिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस मेढक को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। मेढक बहुत प्रसिद्ध हो गया और पूरे मेढकपुर में उसकी चर्चा होने लगी। जब उसके माता पिता ने यह सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उससे माफी मांगने गए और कहा, बेटा, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम हमें माफ कर दो। मेढक ने उन्हें माफ कर दिया और अपने घर वापस चला गया। सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे। मेढक ने साबित कर दिया कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी कहानी है मेंढक और चूहे के बीच हुई रेस की। चूहा मेंढक से काफी जलता था, क्योंकि लोग मेंढक को ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन चूहा और मेंढक रेस लगा रहे थे और उनके सभी दोस्तों ने चीयर कर रहे थे। चूहा काफी तेज दौड़ता था। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी चूहे ने सोचा, मैं इस मेंढक की सबके सामने बेइज्जती करवाऊंगा, क्योंकि सब इसको मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो मेंढक से काफी आगे निकल गया। फिर वो रास्ते में गड्ढे खोदने लगा, ताकि मेंढक रेस खत्म न कर पाए और उसकी बेइज्जती हो। फिर वहां से आगे बढ़ गया। जब मेंढक वहां पहुंचा, वो गड्ढे को देखकर रुक गया। उसने सोचा, क्या करूं, इस गड्ढे को कैसे पार करूं। फिर वो थोड़ी दूर पीछे गया, दौड़ते हुए आया और एक लंबे जंप के साथ गड्ढे को पार कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद मेंढक ने देखा कि चूहा रुका हुआ है। वो चूहे के पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रुके हुए हो? चलो, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। चूहा बोला, तुमने गड्ढे को पार कर दिया? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ भाई, पर तुम रुको मत, चलते रहो। चूहा बोला, देखते नहीं आगे पानी है, मुझे पानी से डर लगता है। मेंढक ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, बस तैरते हुए पार कर लो। फिर मेंढक तैरते हुए रास्ते में जमे पानी को पार कर गया। चूहा ये देखकर दंग रह गया। मेंढक चलता रहा, फिनिश लाइन तक पहुंचा और उसे पार कर लिया। सभी दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी जीत का जश्न मनाया। दूसरी तरफ पानी के डर की वजह से चूहा रेस खत्म भी नहीं कर पाया। वो रोने लगा और बोला, मैंने मेंढक की बेइज्जती करनी चाहिए थी, पर यहां तो उल्टा मेरी ही बेइज्जती हो गई। तीसरी कहानी है चींटियों और दीमकों के बीच हुई लड़ाई की। एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे एक चींटियों का बिल था, जहां बड़ी संख्या में चींटियों का एक समूह रहता था। सभी चींटियां शिकार करती थीं और अपने शिकार को खाने के लिए बिल के अंदर ले जाती थी। एक दिन शिकार करते समय उन्हें एक घायल दीमक मिला, जो आधा मरा हुआ लग रहा था। उन्होंने उसे उठाया और उसे खाने के लिए बिल के अंदर ले गए। बिल के अंदर जब कुछ चींटियां उसे खाने वाली थी, तभी दीमक अचानक उठ खड़ा हुआ और अजीब सी आवाज निकालते हुए बोला, रुको, मैं ठीक हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। आवाज सुनकर रानी चींटी अपने कक्ष से बाहर आई। उसने कहा, इसे छोड़ दो, हमारे पास वैसे भी बहुत खाना है। दीमक वहां से भाग गया। भागते हुए वह अपने घर एक बहुत बड़े दीमक के टीले के पास पहुंचा और सभी दीमकों को बताया, हाँ, मैंने सब कुछ देखा। उन चींटियों के पास केवल 100-150 सैनिक हैं। हम आसानी से उनके घर पर कब्जा कर सकते हैं। चींटियां हमेशा हमें हराती आई हैं, लेकिन आज हम जीतेंगे। फिर वे सभी चींटियों के घर पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े और फिर सभी ने चींटियों के घर पर अचानक हमला कर दिया। चींटियां बहुत हैरान हुई। दीमक संख्या में अधिक थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने लड़ाई जीत ली। फिर वो रानी चींटी के पास पहुंचे। रानी चींटी ने दीमक को पहचाना और कहा, हमने तुम्हें जाने दिया और तुमने हमारे घर पर हमला कर दिया। दीमक हंसने लगा और बोला, हाँ, अब यह हमारा घर है। मैं यहाँ खुद आया था, घायल होने का नाटक करके। मैं तुम्हारी सारी जानकारी इकट्ठा करने, तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाने आया था। तुम समझ नहीं पाए मूर्खों। फिर रानी चींटी भी जोर से हंसने लगी।
चींटियों ने सोचा, वह क्यों हंस रही है, क्या वह पागल है? फिर रानी चींटी ने कहा, तुमने सब कुछ देखा, तुम्हें लगा कि हमारे पास केवल 100-150 सैनिक हैं? दीमक ने कहा, हाँ इतने ही हैं और हमने उन सबको हरा दिया। रानी चींटी ने कहा, रुको, एक बात तुमने नहीं देखी। फिर वो अपने सामने वाली मिट्टी की दीवार के पास गई और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आओ सब बाहर निकलो, अपने घर को बचाने का समय आ गया है। फिर उसकी आवाज पर वह पतली भूरी दीवार टूटने लगी और उसके अंदर हजारों मजदूर चींटियां काम करती हुई बाहर निकलने लगी। दीमक की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। रानी चींटी ने कहा, तो बताओ, तुमने क्या देखा था जब तुम गए थे? हम कितने हैं, 100-150? सैनिक और मजदूर चींटियां दीमकों पर टूट पड़ी। दीमक इधर उधर भागने लगे, लेकिन चींटियों ने उन्हें एक एक करके पकड़कर मार डाला, किसी को नहीं बख्शा। रानी चींटी हंसते हुए बोली, आज तो दावत होगी। बेचारे बाहर से देखकर अंदर भी वैसा ही होगा सोच रहे थे, अब सोच नहीं पाएंगे। फिर वह चिल्लाई, उसे, हाँ, जिसे पहले छोड़ा था उसे मैं खाऊंगी, मेरे पास लाओ, और जोर से हंसने लगी। चौथी कहानी है मेंढक और छछूंदर के बीच खुद को ताकतवर साबित करने की लड़ाई की। एक बार दो दोस्तों, एक छछूंदर और एक मेंढक के बीच झगड़ा हो गया। वे इस बात पर आपस में बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है और किसके पास ज्यादा टैलेंट है। फिर दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर अपने अपने घर जाने लगे। मेंढक थोड़ी दूर जंप करते करते जा ही रहा था कि रास्ते में उसे पत्तियों का एक ढेर दिखा। जैसे ही उसने उस पर जंप किया, वो उसके नीचे बने एक गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढा पत्तियों से ढका हुआ था, इसलिए उसे दिखा नहीं। अंदर गिरने के बाद उसने निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी दूर से उसके दोस्त छछूंदर ने उसकी आवाज सुन ली और बोला, इसे क्या हुआ, क्यों चिल्लाया जा रहा है इतने जोर से? अभी तो ठीक ही था। जब एक दो बार और आवाज आई तो वो वापस दौड़ते हुए उसके पास गया और देखा कि मेंढक गड्ढे में गिरा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ, नीचे कैसे गिरे? मेंढक बोला, पता नहीं भाई, मैंने देखा ही नहीं, अचानक अंदर गिर गया। छछूंदर गड्ढे में नीचे उतर गया और बोला, भाई तूने तो बोला था कि तू मुझसे बहुत टैलेंटेड है, तो फिर खुद निकल क्यों नहीं पा रहा यहां से? मेंढक उदास होकर कहा, तेरे जैसे नुकीले पंजे नाखून नहीं है मेरे, तो कैसे निकलूं? छछूंदर बोला, रुको मैं कुछ करता हूं। फिर वो गड्ढे में एक तरफ से मिट्टी खोदने लगा और खोदते हुए सुरंग जैसा रास्ता बनाने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ी की तरह तिरछा रास्ता ऊपर की तरफ बना दिया। उसी रास्ते से मेंढक बाहर आ गया। बाहर आकर छछूंदर ने मेंढक से बोला, देखा मेरे पंजों का कमाल, सिर्फ जंप करने से कुछ नहीं होता। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब छछूंदर अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में कई जगह छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनमें पानी भर चुका है। उसका घर थोड़ी दूर था और वो चारों तरफ से पानी से घिर गया था। वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरे बच्चे घर में हैं, पता नहीं बेचारे कैसे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं पानी पार करके जा भी नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता और डर भी लगता है। तभी उसका दोस्त मेंढक जंप करता हुआ वहां आया और बोला, भाई मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूं मुझे बचाने के लिए। छछूंदर रोते हुए बोला, अरे थैंक यू छोड़ो, मेरे बच्चे घर में फंस चुके हैं, उनको कैसे बचाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेंढक बोला, क्या, रुको मैं जाता हूं। फिर वो जंप करता हुआ छोटे गड्ढों को पार करते हुए गया और घर के चारों तरफ जो पानी जमा था उसे तैरकर पार कर लिया। वो घर के अंदर पहुंचा और एक एक करके सारे बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बाहर छछूंदर के पास ले आया। फिर मेंढक ने छछूंदर को बोला, देखा जंप करने और तैरने का भी फायदा है। आखिर में मेंढक और छछूंदर ने एक दूसरे को गले लगाया और माफी मांगते हुए कहा, आज हमें समझ आया कि सबके पास अपना अलग टैलेंट होता है। हमें खुद को किसी से बड़ा और दूसरों को छोटा समझकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पांचवी कहानी है एक बंदर और अपनी फैमिली से बिछड़े बेबी गोरिल्ला की। एक गोरिल्ला का बच्चा तूफान और पानी में बह रहा था। वो रोते हुए चिल्ला रहा था और जोर जोर से अपने माता पिता को पुकार रहा था। तभी अचानक एक बंदर की नजर उस पर पड़ी। वो फटाफट भागते हुए आया, पेड़ की एक डाल से लटक गया और उसे पानी से ऊपर उठा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बंदर ने उससे पूछा, बच्चे तुम ठीक तो हो, तुम पानी में कैसे बह गए थे? गोरिल्ला का बच्चा बोला, मैं अपनी फैमिली से भटक गया था, फिर उनको ढूंढते वक्त अचानक मैं पानी में फिसलकर गिर गया और बहते हुए काफी दूर आ गया। बंदर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो जब तक तुम्हारी फैमिली का पता नहीं चलता। फिर वो उसके साथ रहने लगा। दोनों साथ खाते और सोते थे।
गोरिल्ला का बच्चा रोज अपनी फैमिली का इंतजार भी करता था कि कोई एक दिन उसे ढूंढते हुए वहां आए। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो बड़ा होता गया और बंदर भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन बूढ़ा बंदर शांति से नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी अचानक एक भेड़िया उसके सामने आ गया। वो गुर्राते हुए उससे देखने लगा और तभी दोनों साइड से दूसरा और तीसरा भेड़िया भी आ गए। सभी गुस्से में बूढ़े बंदर की तरफ बढ़े और उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी दो गोरिल्ले आए। उन्होंने भेड़िए को पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी। दोनों मिलकर उन सभी भेड़ियों की धुलाई पिटाई करने लगे। बंदर हैरानी से बोला, तुम लोग कौन हो? इतने बहादुर हो, मुझे बचाने आए हो? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मेल गोरिल्ला बोला, अरे हम तो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, फिर देखा कि ये सब तुम पर हमला करने वाले थे तो हम बचाने आ गए। बंदर ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारा बच्चा? वो कब खोया था? कहाँ खोया था? बंदर को समझ आ गया कि ये उसी बच्चे के माता पिता हैं जिसको उसने बचाया था। वो बोला, तुम्हारा वो बच्चा मेरे पास है। मेल गोरिल्ला शॉक हो गया और बोला, क्या? इसी शॉक में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और भेड़िया छूट गया। तभी तीसरा भेड़िया भी आ गया और दोनों ने मिलकर उस गोरिल्ला पर अटैक कर दिया। फीमेल गोरिल्ला उसे बचाने गई, लेकिन उस पर भी सबने मिलकर हमला कर दिया। तभी बहुत जोर से घुर्राने की आवाज आई। सभी भेड़िए रुक गए और शॉक होकर देखने लगे। फिर एंट्री हुई एक बड़े मस्कुलर गोरिल्ला की, जो गुस्से में खतरनाक तरीके से उन भेड़ियों को घूर रहा था। फिर वो दौड़ता हुआ गया और सभी भेड़ियों की पिटाई शुरू कर दी। उसने एक एक को पटक पटक के मारा, गिरा गिरा के मारा और घसीट घसीट कर मारा। सब डर के मारे रोते हुए वहां से दुम दबाकर भाग गए। फिर बूढ़ा बंदर बोला, मेरे बच्चे, सही समय पर आए हो तुमने अच्छा सबक सिखाया उनको। फिर उसने उन दोनों मेल और फीमेल गोरिल्ला की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं अच्छे से? ये देखो, कौन है ये लोग? गोरिल्ला उन दोनों को देखता है और इमोशनल हो जाता है। फिर बोला, माँ, पापा, ये आप हो? मेरे बच्चे, हमने तुमको बहुत ढूंढा। मैंने तो हार मान ली थी, पर तुम्हारी माँ ने हार नहीं मानी। हमेशा कुछ समय बाद मुझे अपने साथ लेकर तुम्हें ढूंढने निकलती थी। आज आखिरकार तुम मिल ही गए। ये बोलकर दोनों ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। बूढ़ा बंदर बोला, ठीक है, बच्चा अपनी फैमिली से मिल गया, अब अपने घर जाएगा। मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। गोरिल्ला बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी हमारे साथ रहोगे, तभी मैं जाऊंगा। पापा गोरिल्ला ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरे बच्चे। फिर गोरिल्ला खुशी से बोला, ये। इसके बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। छठी कहानी है आय आय के क्वक्का के गांव में किए गए हमले की। एक छोटा सा कोकास का गांव था जिसमें सभी कोकास मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। सभी उसी गांव में अनाज और वेजिटेबल्स की खेती करते थे और फिर उन वेजिटेबल्स को बाजार में बेचते भी थे। कुछ कोकास मछलियां भी पकड़ते थे और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते थे। वही कुछ दूरी पर जंगल में आय आइस का झुंड था। उनका बॉस बोल रहा था, चलो आज हम कोकास के गांव पे अटैक करेंगे और वहां कब्जा कर लेंगे। सभी उसकी बात मानकर कोकास के गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में पहुंचते ही सभी आय आइस वहां के कोकास पे अटैक कर देते हैं। वो उनकी वेजिटेबल्स बिखेर देते हैं, गांव में घूमने लगते हैं, सबको भगाने लगते हैं और उनके घरों पे कब्जा कर लेते हैं। वो उनके खेतों में खुद खेती करने लगते हैं। जब सभी कोकाज उनसे डरकर जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं, तभी एक बेबी कोका जंगल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे उसकी बहन कोका भी चली जाती है। पहले कोका को वहां पहुंचते ही एक चमकीली कैंडी दिखती है। वो उसे देखता है और उसका उसे खाने का मन करता है। जैसे ही वो उसे लिक करता है, उसे अचानक ताकत का एहसास होता है और उसके पंख भी निकल आते हैं। वो उड़ने लगता है और अपने गांव की ओर जाने लगता है। तभी वहां उसकी बहन भी पहुंच जाती है और वो भी उस कैंडी को लिक करती है। उसे भी कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। दूसरी तरफ जब उनके पेरेंट्स देखते हैं कि वो नहीं हैं, तो वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी वो छोटा कोका अपने गांव वापस पहुंच जाता है और बदमाश आय आइस को ललकारने लगता है। सभी आय आइस दौड़ते हुए वहां आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। सुपर कोका भी जवाब देता है और अपनी पावर से उनको अच्छा सबक सिखाता है। इस तरह वो उन सब दुश्मनों को हरा देता है। दूसरी तरफ आय आइस का बॉस घर में बैठा था। वो आवाजें सुनता है और बोलता है, आराम भी नहीं लेने देते ये लोग, क्या हो रहा है बाहर, मुंह धो लेता हूं फिर जाके देखूंगा। वो नल से पानी चलाता है और बोलता है, अरे अरे ये क्या हो गया, ये बंद कैसे होता है, इतना पानी कैसे रोकूं। उसे अचानक एहसास होता है कि कोई पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है,
क्यों पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिसको तुमने उसके ही गांव से निकाल दिया था। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल उस पर करती है। कुछ देर बाद सभी आईज अपने बॉस को उठाकर भाग रहे होते हैं। वो सब डर के मारे गांव से भाग रहे होते हैं। दोनों सुपर कोकाज उड़ते हुए जंगल में अपनी फैमिली के पास जाते हैं और सभी को सब कुछ बताते हैं जो भी हुआ। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव को बचा लिया है। सब ये सुनकर काफी खुश होते हैं, उन दोनों पे प्राउड फील करते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए AI2 एनिमेशन को सब्सक्राइब करें।